दोस्तों नमस्कार, मैं नीलम राघव हरितवन से। आज मैं आपको एक नई तरीका बताऊंगी जो घर से जो किचन से जो वेस्टेज निकलता है उससे खाद बनाने का। देखिए, मैंने पहले बना के रखा है, ये बकेट में बना के रखा है। तो ये मेरा खाद बहुत पुराना हो चुका है, ये बन चुका है, लेकिन ये भी बन रहा है। तो अब मेरे पास बकेट नहीं है, या आपके पास कोई बकेट खाली नहीं है, या आपके बकेट भर चुके हैं, या आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो हम फिर भी हम खाद बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? आपके पास खाली बोरी तो होंगी जो हमें चावल की, गेहूं की या किसी और चीज़ की, दाल की हमें उपलब्ध हो जाती हैं। तो हम देखिए, मैंने ये बना के रखा है चावल की बोरी से। तो देखो, ये मैंने बना के, इसकी पूरी तरीका मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाया है। इसमें लिक्विड नहीं निकलता है, मैंने ऐसे बनाया है, कोई लिक्विड नहीं निकलता है। तो देखो, और इसमें मैंने डेट डाल के रखी है, 30 जून को कंप्लीट हो गया है, 30 जून में ये बन गया है, और ये मेरा 15 जून को कंप्लीट होके भर गया है। तो इस तरीके से मैंने ये 2 बोरे भर के रख दिए हैं। आज मैं तीसरा बोरी कैसे बनानी है जिसमें लिक्विड नहीं निकले, वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। और देखो, ये जो बकेट में बनता है इसमें क्या है, लिक्विड निकलता है। ये मेरे पास भरी हुई बोतल रखी है लिक्विड की। तो ये देखिए, पूरा फुल भरा हुआ है। इनमें से लिक्विड निकलता है जिसको हम पानी से डाइल्यूट करके और हम अपने पौधों में लगा देते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास बकेट खाली नहीं है या बकेट है ही नहीं, तो हम कैसे बनाएं किचन वेस्ट? किचन के वेस्ट को फेंकना बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है अपने पौधों के लिए, हरा भरा करने के लिए। उसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। तो उसकी क्या तरीका है, कैसे बनाते हैं? जो हम बोरियों में भर के रख देते हैं, और कितने दिन रखना है बोरी में भर के, जिससे हम बन के तैयार हो जाएगा। ये जो बकेट में होता है, इसको तो हम हर तीसरे चौथे दिन चलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं किसी खुरपी की सहायता से या किसी डंडे की सहायता से। लेकिन ये हमें बिल्कुल नहीं चलाना है, ये बंद करके, मुंह बंद करके इसका रखना है। तो ये मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे एक खाली बोरी, जिसमें हमें ज़रूर नहीं है, कोई होल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल बोरी होगी। और खाली बोरी चाहे छोटी, लेकिन ऐसी हो जिसमें होल ना हो। तो बस थोड़ी बहुत हवा पास हो जाए, बस ज़्यादा बड़े बड़े होल ना हो, फटी हुई ना हो, सीधी अच्छी बोरी हो। उसमें हम उसके बाद सबसे पहले नीचे डालेंगे मिट्टी। जो मिट्टी हमारे गमले से निकली होती है या खेत की मिट्टी, लेकिन मिट्टी सूखी होनी चाहिए। जैसे ये मेरे पास है, गीली मिट्टी नहीं हो, सूखी मिट्टी हो। तो सबसे पहले हम नीचे डालेंगे मिट्टी। तो ये जो इतनी मिट्टी है, मैं सारी मिट्टी इस बोरी में भर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मिट्टी मैंने इतनी सारी, जितनी मेरे उसमें टब में रखी थी, उतनी सारी मैंने मिट्टी इसमें डाल दी है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे पत्ते। जो सूखे पत्ते होते हैं उन्हें डालेंगे हम। सूखे पत्ते, इसमें पत्तों की खाद भी बन जाएगी, और हमारा जो घर का वेस्ट है वो भी काम आ जाएगा, पत्ते भी काम आ जाएंगे, मिट्टी भी काम आ जाएगी। ये सब मिला के बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। तो मैं पत्ते सारे डाल देती हूँ इसमें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसके बाद क्या प्रोसेस। ये सूखे पत्ते डाल दिए मैंने, इसमें सारे पत्ते डाल दिए हैं। ये पत्ते हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारे किचन वेस्ट से जो हम सब्जियों के छिलके डालेंगे, तो उससे लिक्विड निकलेगा, तो वो बोरी से बाहर नहीं जाएगा, केवल मिट्टी और पत्तों में ही मिट्टी और पत्ते ऑब्जर्व कर लेंगे उसको। और ये अब इसके बाद हम डाल देंगे ये गत्ते के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, ये सबके घरों में आते हैं। तो ये गत्ते डाल देंगे हम इसमें, और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये हमने गत्ते डाल दिए इसमें। अब इसके बाद डालूँगी मैं ये खाद। चाहे आप गोबर की खाद डाल दें, चाहे वर्मी कंपोस्ट डाल दें, या आपके किचन वेस्ट से बनी हुई जो खाद है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं इस खाद को इसमें पूरी उठा के डाल दूँगी। देखिए, ये खाद मैंने इसमें पूरी की पूरी पलट दी। तो इसको हम ऊपर ऊपर कर देंगे, जिससे इसमें जो इस बैक्टीरिया हैं वो इसमें पैदा हो जाएंगे। अब इसके बाद हम जो हमारा किचन वेस्ट है उसको डालेंगे। ये मेरा किचन वेस्ट भर के रखा हुआ है, तो ये इसमें हम डाल देंगे सारा। और एक बात ध्यान रखेंगे कि केवल खाने का जो बना हुआ होता है, पका हुआ खाना हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। पका हुआ खाने डालेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, स्मेल आ जाएगी इसमें। तो ये मैंने किचन वेस्ट से निकला हुआ सारा इसमें छिलके जो हैं वो डाल दिए हैं। केवल छिलके ही डालें, और कुछ भी नहीं डालना है। और इसके बाद हम जो हमारे पास, अगर हम ये एग खाते हैं तो इनके छिलके हों हमारे पास, तो उन्हें छोटा छोटा करके डालेंगे, पूरा साबित नहीं डालेंगे क्योंकि गलने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से हम अपना ये जो भी हमारे घर में सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, या फूल जो निकलते हैं वो भी डाल सकते हैं हम। हमारे गार्डन में फूल आते हैं, फिर हम उन्हें
तोड़ के अलग हटा देते हैं, उनको भी हम इसमें डाल सकते हैं। मेरे मोगरा के फूल, अभी मोगरा बहुत आ रहा है, तो मोगरा के फूल जो थे वो इसी मैंने डाल दिए। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसके बाद हम थोड़ा किचन वेस्ट और डालूंगी मैं इसमें। फिर इसके बाद गोबर के खाद की एक लेयर डाल दूंगी, और फिर इसमें दही और गुड़, थोड़ा सा 1 कटोरी दही लेंगे, थोड़ा सा 100 ग्राम गुड़ लेंगे, और वो मिला के दोनों गुड़ के छोटे छोटे पीस करके दही और गुड़ को ऊपर से डाल देंगे। इसमें बैक्टीरिया और जल्दी पैदा हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें 2-3 लेयर ऐसे ही डाल सकते हैं, मिट्टी, पत्ते और खाद और हमारे किचन से निकले हुए वेस्टेज। तो इस तरीके से हम 2-3 बार ये कर सकते हैं, जब तक ये बोरी भरे नहीं। धीरे धीरे बोरी नीचे होती जाती है, जैसे ये डाइल्यूट होता जाता है वैसे वैसे बोरी पत्ते जो हैं थोड़े सिकुड़ते जाते हैं, नीचे होती जाती है। तो इस तरीके से हमारी ये 15 दिन में बोरी भर जाएगी। और फिर इसका मुंह बंद करके और हम ऐसे ही रख दें जैसे मैंने आपको बोरी दिखाई है। इसमें डेट लिख दें यहाँ पर कि किस दिन हमने बोरी बंद किया, और डेट लिखने के बाद फिर 3 महीने तक इसको खोलें नहीं, और 3 महीने बाद जब हम खोलेंगे इसको तो ये हमारा खाद बहुत अच्छी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बनाइए और इसका उपयोग कीजिए अपने किचन वेस्ट से निकलने वाले वेस्ट का। और मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।